हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साग। डिफरेंस बिटवीन इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओवरऑल ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देगा कम से कम समय में एक पर्टिकुलर टॉपिक की। अगर आप अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे 2 कोर्सेज अभी चल रहे हैं जो कि 12 बजे सुबह क्लास आती है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के क्रैश कोर्स की, जहां पूरा कोर्स करवाया जा रहा है और पेपर 1 का पूरा कोर्स करवाया जा रहा है जो 7 बजे क्लास आती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड को यूज़ करिए, इस कोड से आपको 10% डिस्काउंट आपकी फीस के अंदर मिल जाएगा। देखिए गाइस, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सबसे पहले इंट्रा का मतलब क्या होता है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ताकि कम्युनिकेशन जो हुई है एक खुद व्यक्ति के साथ, उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और यही वर्ड जब इंटर यूज हो जाता है तो वो किसी व्यक्ति के साथ हो जाता है। तो जो विद इन एस्पेक्ट है इंट्रा कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विद इन अ पर्सन इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ऑन द अदर हैंड जो टर्म इंटर है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, सो दैट व्हेन द कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन 2 or more person it is said to be interpersonal communication। देखिए गाइस, वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, हम सोशल एनिमल्स हैं। हमें हमेशा किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है अपने ओपिनियन शेयर करने के लिए, न्यूज़ सुनने के लिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ बन जाता है, क्योंकि हमें किसी को भी कुछ भी कहना है तो हम कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं और ऑटोमेटिकली हम कन्वे कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को हमारी सराउंडिंग के आसपास। और बिकॉज यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक इनएस्केपेबल चीज़ है जहाँ जिससे आप बच नहीं सकते और इवेंचुअली आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। इट कैन बी इंट्रापर्सनल, हो सकता है कि आप लोगों से करें, हो सकता है कि आप खुद से करें, लेकिन बात करे बिना आप नहीं बच सकते। दैट इज व्हाई इट इज बीन सेड कि बिकॉज इट इज इनएस्केपेबल। मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के बीच में? That major difference between intrapersonal and interpersonal communication is that the former is invisible, वो किसी को नहीं दिखती है क्योंकि वो विद इन होती है, एंड इट गोज इन आवर माइंड, हमारे माइंड में चलती है। जबकि जो लेटर है, जो इंटरपर्सनल है, वो विजिबल है और ये व्यक्तियों के या पार्टीज के बीच में होती है। तो यहाँ पर बेसिस ऑफ कंपैरिजन हम मीनिंग के बेसिस पे, पर्सन इन्वॉल्व के बेसिस पे, अकरेंस के बेसिस पे, मीडिया के बेसिस पे और किन से कंसर्न है इसके बेसिस पे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंस करने वाले हैं। देखिए, मीनिंग के अंदर हम वैसे ही देख चुके हैं कि इंट्रापर्सनल जो है वो खुद के साथ विद इन द माइंड होती है, विद इन आवर सेल्स होती है, और इंटरपर्सनल जो है 2 व्यक्तियों के बीच में होती है, या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस एक्सचेंज हो सकते हैं। यहाँ एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व है, यहाँ एटलीस्ट 2 व्यक्ति चाहिएंगे। ये कॉन्टिन्यूस होती है क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि वो विद इन आवर सेल्फ खुद से बात करता रहता है, और ये रेगुलर है क्योंकि ये सोशल नीड्स होती हैं। जहाँ पर आप देखोगे मीडिया कौन सा इस्तेमाल होता है, हमारी इंटरनल सेंसेस इस्तेमाल होती है जब हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वो सपोर्ट की जाती है एक वर्बल और एक नॉन वर्बल मीडिया के थ्रू। यहाँ पर हम थिंकिंग एंड एनालिसिस करते हैं, इट इज कंसर्न विद थिंकिंग एंड एनालिसिस इंटरपर्सनल, और इंटरपर्सनल जो है वो एक्सचेंजिंग एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन के हिसाब से होती है। आगे देखिए, यहाँ पर डेफिनेशंस हैं इसकी, अलग अलग से हम इसे डिफाइन करना चाहें तो देखिए, अगर हम इसे अलग तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ डिफाइन किया गया है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है जिसमें थिंकिंग आती है, जिसमें एनालाइजिंग आता है, इंटरप्रेटिंग आता है, असेस करना आता है, कंटेम्पलेट करना आता है, फीलिंग्स आती हैं, और ये रिफ्लेक्ट करती है इंडिविजुअल के खुद को, इंडिविजुअल सेल्फ को, एंड कैरी किस तरीके से वो करता है या फिर वो क्लैरिफाई करना चाहता है किसी चीज़ को। और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे माइंड में होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति इन्वॉल्व है कन्वर्सेशन में, लेकिन खुद के साथ इन्वॉल्व है, सेल्फ टॉक में इन्वॉल्व है, इनर स्पीच के साथ इन्वॉल्व है। दैट एक्टिविटी कैन बी मोनोलॉग भी हो सकती है, इंटरनल डायलॉग भी हो सकती है, इमेजिन करना किसी कन्वर्सेशन को, ये भी आपकी एक एक्टिविटी हो सकती है, इन योर माइंड विद एब्सेंट अदर, एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट द सेंडर एंड द रिसीवर वो सेम व्यक्ति होने वाले हैं। तो इंटरनल डिस्कोर्स, सोलो वोकल कम्युनिकेशन, सोलो रिटन कम्युनिकेशन, सभी के सभी लेवल्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, और ये 3 एस्पेक्ट जो है गवर्न करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को। अब ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जो इंटरनल डिस्कोर्स है, सोलो वोकल कम्युनिकेशन है, उसी के साथ साथ यही आपके 3 लेवल्स हो जाएंगे, एक डिस्कोर्स, एक सोलो वोकल और एक सोलो रिटन। ये आपके इंटरपर्सनल के 3 एस्पेक्ट्स हैं, और ये 3 एस्पेक्ट्स गवर्न करते हैं आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट असर्टेन करता है कि एक व्यक्ति किस तरीके से, इंडिविजुअल जो है वो खुद को लेता है और
दूसरों को जो है वो समझने की कोशिश करता है। 3 फैक्टर सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बिलीफ, वो है वैल्यू और एटीट्यूड। आपका व्यू पॉइंट, आपकी बिलीव्स, आपकी मान्यता और साथ ही साथ जो आपकी वैल्यूज ऑफ लाइफ है, ये किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच बनाने के लिए और अपने बारे में सोच बनाने के लिए हमारे लिए सबसे मेन 3 गवर्निंग फैक्टर्स होते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के। परसेप्शन इज अनदर फैक्टर एंड एक्सपेक्टेशन इज अनदर फैक्टर। इट इज व्हाट द माइंड रिसीव एंड ग्रास्प फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जो हमारा माइंड रिसीव कर रहा है और दूसरी हमारी दुनिया के बारे में हमारे लिए एक छवि बना रहा है हमारे दिमाग में, किस तरीके से हम परसीव कर रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड को, ये परसेप्शन कहलाता है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो है एक इंडिविजुअल का फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्शन, जो उसे लगता है कि ऐसा होगा, तो ये आपका एक्सपेक्टेशन के अंदर आता है। ऑन द अदर हैंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है इज 1-to-1 कम्युनिकेशन बिटवीन 2 or more पीपल, जहाँ पर आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, मैसेजेस जो है होते हैं एक चैनल के थ्रू। ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन दोनों पार्टीज़ के बीच में हो सकती है, एक मेल पे कम्युनिकेशन, एक टेलीफोन पे कम्युनिकेशन हो सकती है। द वे समथिंग इज सेड इज एज इम्पॉर्टेंट एज व्हाट इज बीइंग सेड। एक बात कैसे कही गई है वो भी बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक बात क्या कही गई है और क्या व्हाट इज बीइंग सेड। सो हेयर द टोन ऑफ वॉइस भी बड़ा मायने रखता है, बॉडी लैंग्वेज मायने रखती है, जेस्चर्स मायने रखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस मायने रखते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा असर जो है वो रिसेप्टेंट के ऊपर पड़ता है। ये फीचर्स जो हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के, देखिए ये इनएस्केपेबल है, आप इससे बच नहीं सकते। व्हेनेवर वी ट्राई नॉट टू से एनीथिंग टू एनीवन एट ऑल, इट सेज समथिंग अबाउट आवर मूड। हमारा मूड खराब होता है तभी हम ऐसा करते हैं कि हम किसी से कुछ कहना नहीं चाहते, और यही हमारे मूड, एटीट्यूड या नेचर की बातें हैं। क्योंकि हमारा मूड खराब होगा अगर हमारा व्यू पॉइंट या एटीट्यूड किसी को लेके कुछ है, या हमारा नेचर जो है वो एक तरीके से इंट्रोवर्ट का है, तो हम किसी से बात नहीं करना चाहते, लेकिन नॉट बाय वर्ड्स बट थ्रू द नॉन वर्बल साइंस। तो आप फिर भी ये बात कह देते हैं मूड, एटीट्यूड या नेचर के थ्रू कि आप किससे बात नहीं करना चाहते। तो ये इनएस्केपेबल है, इरिवर्सिबल भी है, साथ साथ अनरिपीटेबल भी है। एक बार जो बात मुंह से निकल गई वो वापस नहीं ली जा सकती है, और ना ही उसे रिवर्स किया जा सकता है, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ड्यू टू सम वेरिएबल जो इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बना देती है उसे। क्योंकि इतना आसान नहीं है कि हम जिससे बात कर रहे हैं, पहले हमें ये समझना पड़ता है कि वो हमारी कही हुई बात को किस तरीके से लेगा, और आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि रिसीवर जिस भाषा में समझे, जिस तरीके से समझे, हमेशा आपको एज ए सेंडर उस तरीके से बात करनी चाहिए। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कंटेक्चुअल है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा रोल निभाता है। कॉन्टेक्स्ट साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, सिचुएशनल भी हो सकता है, और रिलेशनल एस्पेक्ट भी इसका हो सकता है। तो देखिए ये इसके एस्पेक्ट थे, और आई होप कि पूरी डिफरेंस इसका आपको मिल गया होगा। मैं इसे जितना डिटेल में बना सकता था मैंने बनाया। थैंक यू सो मच गाइस। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इंसान जो पेड कोर्सेज से नहीं पढ़ सकता, तो आप उसे ये वीडियोस ज़रूर शेयर करिए, सो दैट वी कैन रीच मोर एंड मोर पीपल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हिट द बेल आइकन सो दैट कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए।